ऑस्ट्रेलिया एक फैसिनेटिंग कॉन्टिनेंट है। ये सबसे ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट है और नॉर्थ अफ्रीका के सहारा के बाद रेगिस्तान के दूसरे सबसे बड़ा घर है। महान ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट कॉन्टिनेंट के 1/3 से अधिक हिस्से को कवर करता है और पूरे कजाकिस्तान से बड़ा है। तो इस डेजर्ट के कारण लैंड एरिया में ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट कंट्री है। लैंड एरिया के हिसाब से दुनिया के 6th लार्जेस्ट कंट्री होने के बावजूद 26 मिलियन से कम के पॉपुलेशन के साथ ये वर्ल्ड रैंक में 53 पोजीशन पर है। इसका पॉपुलेशन लगभग नॉर्थ कोरिया जितनी ही है। फिर भी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के मिडिल में ह्यूज हैराश और एम्प्टी डेजर्ट में विशाल जियोपॉलिटिकल कॉन्टिनेंट का एक चौंकाने वाले लिटिल नोन फैक्ट छिपा है। ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका के सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है जो नेशनल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल रिकनेसेंस ऑफिस और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा चलता है, जिनमें टोटल 800 एम्प्लॉय है। ये बेस एक छोटे ऑस्ट्रेलियन टाउन एलिस स्प्रिंग्स के करीब स्थित है। वहाँ केवल लगभग 26,000 लोग रहते हैं, लेकिन इसके अलावा लगभग 7,50,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इस टाउन के करीब कहीं भी कोई बड़ा शहर नहीं है, जो आकार में हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट का 2 सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान और महाराष्ट्र के समान है। इसीलिए ये कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के सेंटर में हंड्रेड्स ऑफ अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ काम करने वाला ये अमेरिकन इंटेलिजेंस बेस दूरस्थ है। यदि आप ऑस्ट्रेलिया के छोटे शहर एलाइस स्प्रिंग्स से साउथ वेस्ट में लगभग 10 मिनट के छोटे ड्राइव लेते हैं तो आप तुरंत धमाके वाले संकेतों में भाग लेंगे, जैसा कि ये आपको वार्निंग देता है कि अपने कार को घुमा ले और आगे ना बढ़े, वरना कुछ खतरनाक का सामना करना पड़ेगा, सम वेग कॉन्सिक्वेंसेस, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बेशक इन किनारों से परे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों गवर्नमेंट द्वारा टॉप सीक्रेट जॉइंट पाइन गैप बेस है। जब तक आपने इस नाम से नेटफ्लिक्स स्पेस सीरीज नहीं देखे हैं, आपने इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना होगा या फिर नहीं जानते होंगे कि इतना महत्वपूर्ण अमेरिकन ऑपरेशन ऑस्ट्रेलियन आउटबैक के बीच में मौजूद था। प्रोजेक्ट रेनफॉल के अधिक ऑफिशियल कोड नेम के अनुसार इसका एक बहुत लंबा और मिस्टीरियस हिस्ट्री है और ये मिस्टीरियस हिस्ट्री आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा। 1960 के दशक में जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच ग्लोबल कोल्ड वॉर ज्यादा हो गया था, दोनों देशों ने स्पेस में सैटेलाइट्स लॉन्च करना शुरू कर दिया था। पहले खुफिया जानकारी इकट्ठे करने वाले सैटेलाइट्स के लॉन्च के साथ ये महसूस किया गया कि इन प्लेटफॉर्म्स पर रियल टाइम में कमांड और कंट्रोल और दूसरे जियोपॉलिटिकल एडवर्सरीज पर नजर रखने के लिए डेटा कलेक्शन आवश्यक था। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के प्रीसियस जियोग्राफिक सेंटर को कई रणनीतिक रूप से सिग्निफिकेंट रीजन से चुना गया था। भले ही प्लेनेट के ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर काम कर रहे इन अमेरिकन इंटेलिजेंस एंड स्पाई सैटेलाइट्स को कंट्रोल करने के लिए एक अमेरिकन स्टेशन थियोरेटिकली कहीं और बनाया जा सकता है। सबसे पहले शीर आइसोलेशन बेस से 900 किलोमीटर से अधिक दूर और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के नियरेस्ट कोस्टलाइन में ऐसे बेस के इंटीरियर ने ये इंश्योर किया कि कई देशों के पोटेंशियल स्पाई शिप से इस सैटेलाइट तक आने वाले किसी भी सिग्नल को रोकने में सक्षम नहीं होंगे, और दूसरे ये सुविधा तटों के किनारे किसी भी सिग्निफिकेंट ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन सेंटर से दूर होगी और ऑस्ट्रेलिया के काफी भीतर स्थित होगी, एक ऐसा नेशन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ फ्रेंडली और एलाइड है। तीसरा और शायद सबसे इम्पोर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया के मिडिल में पाइन गैप के आसपास के पहाड़ियों की सटीक निर्देशक। हाई कनेक्शन सुदूर ईस्ट में 153 डिग्री ईस्ट और सुदूर वेस्ट में 60 डिग्री ईस्ट में तैनात सैटेलाइट्स के बदौलत संभव हो पाएगा, जो प्रभावी रूप से तत्कालीन सोवियत यूनियन, नॉर्थ कोरिया, चाइना और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के इंटायरिटी को कवर करेगा। तो इसका मतलब है कि ये बेस अकेले ही यूरेशिया, द फार ईस्ट और साउथ एशिया पर नजर रखता है। दूसरे शब्द में वह एक सैटेलाइट इंटेलिजेंस बेस बनाना एक बहुत ही तार्किक निर्णय था और 1966 के अंत तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स ने ऑस्ट्रेलिया में एक यूएस सैटेलाइट सर्वाइलेंस बेस की स्थापना की और ये आवश्यकता वाले संधि पर साइन किए थे। तो ये बेस इवेंचुअली बिकम नोन एज पाइन गैप के रूप में जाना जाने लगे और 1970 में हंड्रेड्स ऑफ अमेरिकन फैमिलीज को बाहरी इलाके के मिडिल में रिलोकेट करने के साथ वह ऑपरेशन शुरू हुआ। हालांकि इस स्टेशन में एक अलग और मोर पावरफुल इंटेलिजेंस अलायंस काम कर रहा था, द फाइव आइज के नाम से जाना जाता था, जिसने बेस के अधिक विकास में कंट्रीब्यूट किया। द फाइव आइज नाम का ये बेस 5 मेजर इंग्लिश स्पीकिंग डेमोक्रेसी का बेस है, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड।
पाइन गैप ने खुफिया जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा, क्योंकि कोल्ड वॉर छिड़ गया था और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए नए खतरे उभारे, जिनमें पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वियतनाम और बाद में इराक और अफगानिस्तान शामिल थे। ये अलायंस स्ट्रक्चर जिसे दूसरे वर्ल्ड वॉर के आगे के दौरान विकसित किया गया था और कोल्ड वॉर के दौरान एक्सपेंडेड किया गया था, ऑल मेंबर स्टेट्स को इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में आसानी से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने और अपने वर्ल्ड वाइड डेटा को शेयर करने की अनुमति देता है, जो कई अमेरिकन एस्पियोनिश एजेंसियों द्वारा कंट्रोल्ड। कम से कम 9 जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स थे जो इन इंस्टॉलेशन को चलाते हैं, जिनमें करेंटली लगभग 40 डिफरेंट एंटेनास फैले हुए थे। ये सैटेलाइट्स पिछले 40 ईयर्स से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए विशेष रूप से सुइटेड रहे, क्योंकि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में रहते हुए ये अर्थ रोटेशन के सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। एज अ रिजल्ट ये सेम ऑर्बिट को बनाए रखते हैं, अर्थ रोटेशन। इसका इसेंशियल मतलब ये है कि ये अर्थ सरफेस में हमेशा सेम एरिया को दिखाते हैं, जैसे कि ये मैप पर हर पोजीशन में फिक्स हो, शॉर्ट टू फिक्स्ड इन पोजीशन ऑन द मैप। ये उन सैटेलाइट्स के बिल्कुल विपरीत है जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में काम करते हैं, जो डेली प्लैनेट के चारों ओर मूव करते हैं एंड ओवरऑल कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ते हैं। एक स्पाई सैटेलाइट के लिए जियोसिंक्रोनस कक्षा का बेनिफिट ये है कि ये इस बैंड के अंदर अर्थ सरफेस का एक विशाल हिस्से को एक साथ देख सकता है। वर्तमान में इनमें से 3 जियोसिंक्रोनस एस्पियोनिश सैटेलाइट्स पाइन गैप से ऑपरेट होने के लिए जाना जाता है। ये निश्चित रूप से स्पाई सैटेलाइट के लिए इसके नीचे एक बहुत बड़े क्षेत्रों से भारी मात्रा में जानकारी प्राप्त करना बेहद आसान बनाता है। ओरियन 5 वेस्टर्न इंडियन ओशन के ऊपर, ओरियन 7 इंडोनेशियन आइलैंड सुमात्रा के वेस्टर्न पॉइंट पर और ओरियन 3 इंडोनेशियन आइलैंड सुलावेसी के वेस्ट में, और सभी सेम लैटिट्यूड लाइन पर है। तो ये 3 सैटेलाइट्स प्रभावी रूप से अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी को इंटायर मॉडर्न वर्ल्ड का अनपैरेलल्ड सैटेलाइट कवरेज प्रदान करता है।